है ना। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता चल रहा है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 251 है। इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो है 251। मतलब ये 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप के डायरेक्शन में ये लाइन हमारे पास में होने वाली है। ओके, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट एज्यूम कर लो। पॉइंट एज्यूम करने के लिए क्या करो, इज इक्वल टू यहाँ पे लेमडा मान लो, है ना। इज इक्वल टू लेमडा मानोगे तो पॉइंट एज्यूम हो जाएगा कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 λ-1। y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 5 λ+2। और z की कोऑर्डिनेट कितना आ गया, λ+4, है ना। इज इक्वल टू लेमडा मानो, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट निकल गया। तो इस पॉइंट को a बोलूं, है ना, या इस पॉइंट को p बोला जाए, इस पॉइंट को a बोला जाए, तो pa वेक्टर हमें पास दिख रहा है, या फिर pa के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास दिख रहा है ना। pa के डायरेक्शन रेशियो और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट है, वो जीरो कर देंगे। वो जीरो करेंगे तो हमारे पास में फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स अपने पास में आने वाला है। तो कभी भी किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी हो, है ना, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, तो यही तरीका आजमाएंगे। प्लेन के लिए अलग सीन होता है। देखो यहाँ पे अगर प्लेन की इक्वेशन दे रखी होती और फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसा स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट लाइन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है 2D में, वही सेम टू सेम फॉर्मूला रहता है प्लेन के लिए। बट यहाँ पे लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाए तो यही तरीका अपन आजमा रहे होंगे, है ना। दिस इज द वे टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इधर ये पीए वेक्टर देख लो, पीए वेक्टर हो जाएगा 2 λ-1 मतलब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हो गए वो 2 λ-2। 5 λ+2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 λ, λ+4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो λ+1, है ना। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। इसके पीए के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, इसके डायरेक्शन रेशियोज पता है, दोनों का डॉट क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा। तो दोनों का डॉट लिया जाए भाई कि 2 λ-2, 2 λ-2 कॉमा 5 λ कॉमा λ+1। इसका अगर मैं डॉट लेता हूं भाई 2, 5, 1 के साथ, तो इन दोनों के डॉट को हमको करना है इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 λ-2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 λ-4 बन जाएगा। 5 λ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 λ बन जाएगा। λ+1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस λ+1 बराबर 0। ये दो डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे जीरो करते हैं भाई, एक्स को एक्स से, वाई को वाई से, जेड को जेड से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट से, जे कैप जे कैप, के कैप डॉट के कैप। ठीक है, तो 25 और 5 30 लैम्डा, तो 30 लैम्डा बराबर कितना आ रहा है, हाँ, -4 + 1 -3 बन रहा है। -3 उस साइड में जाएगा, +3 मिल जाएगा। लैम्डा बराबर 1/10 आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू 1/10 यहाँ पे रखूंगा मैं। लैम्डा की वैल्यू 1/10 रखते ही अपने पास में बन जाएगा 2/10 - 1 कॉमा 5/10 + 2 कॉमा 1/10 + 4, है ना। लैम्डा की वैल्यू 1/10 अपन ने रख दी है। तो ये हमारे पास में आ रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अपने को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालनी थी ना, यही है अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो डायरेक्टली एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू देख लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू, है ना, पॉइंट बाद में निकालो भी मत छोड़ो। तो अल्फा हमें 2 लैम्डा आ रहा है, 5 लैम्डा प्लस लैम्डा, तो 5 6 7 8 8 लैम्डा, 4 5 6 6 -1 8 लैम्डा प्लस 5। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अपने पास में आ रही है 8 लैम्डा प्लस 5। ठीक है, जहां पे लैम्डा की वैल्यू है 1/10, तो 8 टाइम्स 1/10 + 5 ये आ रहा है। तो 5 + 0.8 5.8 आंसर आएगा इस हिसाब से। तो एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेटा, ठीक है, बट अगर डेटा ये है तो आंसर 5.8 आने वाला है। बाकी तुम बताओ डेटा क्या था। हाँ जी, ऑप्शंस ये नहीं थे, 99 100 101 और 102 थे, प्रूव भी गलत है। तो हो सकता है कि डेटा आपके पास अलग हो, है ना। ये वाला पॉइंट बता दो, अगर ये वाला पॉइंट यही था कि ये लाइन इसी पॉइंट से पास कर रही है तो, बट तरीका यही होने वाला है। डेटा या तो अलग हो जाएगा, है ना। मे बी यू गाइज हैव डिफरेंट डेटा इन द ओरिजिनल क्वेश्चन। 101 था आंसर, 102 था आंसर। ठीक है, तो 19 टाइम्स पूछा गया था।
z+4 था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पे z+4 था। ओके, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें डेटा अलग था और आंसर 101 आ रहा था फाइनली, कि क्वेश्चन में आइडिया यही था, क्वेश्चन इसी टाइप का था, बट इसमें डेटा अलग था, तो उस हिसाब से आंसर 10 बनाएगा। ठीक है, कर लेना, है ना। तो देख लो भाई, जिसका आंसर 101 आ रहा है सही है आंसर। यहाँ पे ये डेटा अलग लिए गए हैं, तो इधर ये डेटा अलग है, वो डेटा अलग था। ठीक है, तो भाई 101 आंसर आएगा। बाकी जिनको सिर्फ आइडिया के ऊपर कंसंट्रेट करना था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक और आइडिया मैं बता देता हूँ। वही अगर प्लेन से पूछा जाता है तो अलग सीन हो जाता है, तुम्हें पता नहीं बात, कि अगर प्लेन से पूछा जाए ना ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, इस प्लेन से कोई पॉइंट हो गया x1 y1 z1, यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी जाए या फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाए, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात करें, इफ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू होती है मॉड्यूलस ऑफ, इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में रखना, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड का स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पूछी जाए तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना, प्लेन के लिए ही ये चीज काम करती है, लाइन के लिए काम नहीं करेगा, है ना, लाइन के लिए फॉर्मूला मत लगा देना। और अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाए, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो इसके लिए तरीका ये होता है कि अल्फा माइनस x1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट, बीटा माइनस y1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y विच इज b इज इक्वल टू गामा माइनस z1, गामा माइनस z1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ z विच इज c इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और नेगेटिव ऑफ व्हाट, कि इस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में रखोगे तो जो भी वैल्यू आएगी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, नेगेटिव ऑफ दैट डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू मिलेगी अपने पास में। ये वैल्यू पता चल गई क्योंकि x1 y1 z1 पता है, abcd पता है, प्लेन की इक्वेशन पता है, तो इधर से हमारे पास में देखो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, तो ऐसे सवालों के साथ ऐसे करने का काम। फिर एक ये भी सवाल था, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ सम ऑफ 20 टर्म्स इज 790 एंड सम ऑफ 10 टर्म्स इज 145, 20 टर्म्स का सम 790 दे रखा है और 10 टर्म्स का सम जो है वो हमारे पास में 145 दे रखा है। तो सम ऑफ 20 टर्म्स लिख दोगे भैया n/2 इंटू 2a प्लस 19d n-1 इंटू d, ठीक है, ये 790 के इक्वल दे रखा है। सम ऑफ 10 टर्म्स ऐसे ही लिखेंगे 10/2 इंटू 2a प्लस 9d बराबर 145 अपने पास में दे रखा है। ठीक है,